आरकेजीएस हिंदी में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय आंदोलन, यहाँ पर आरओ और यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर के कुछ प्रश्न हैं जो कि राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है, जो क्रांतिकारी आंदोलन भारत में हुए थे उससे संबंधित है और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो हम देखते पहला प्रश्न देखते हैं कि क्रांतिकारियों की एक गुप्त समाज अभिनव भारत, इसका गठन किसने किया था? तो अभिनव भारत का गठन किया था बीडी सावरकर ने। ठीक है, सावरकर ने सबसे पहले 1899 में एक समिति की स्थापना की थी जिसका नाम था मित्र मेला। ठीक है, इसको याद रखेंगे कि मित्र मेला ये अभिनव भारत की पूर्ववर्ती संस्था है मित्र मेला। और इसी मित्र मेला को जाकर के 1904 में, ठीक है, 1904 में अभिनव भारत नाम से एक गुप्त सभा की स्थापना कर दी। और कहाँ किया था? नासिक में। नासिक कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ की शुरुआत की थी? देखिए अभी आ गया ऊपर मित्र मेला, ये 1899 में किसने किया था? बीडी सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर ने। यही जाकर के फिर 1904 में क्या बना था? अभिनव भारत। ठीक है, एक बार में याद रखेंगे। और ये गुप्त सभा थी। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था? ये तो बीडी सावरकर, अभी आपने देख लिया है पूरा। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बीडी सावरकर के बारे में सही है? तो बीडी सावरकर के बारे में कौन सा कथन सही है, ये हम देखते हैं। उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी, ये सही है। 1904 में क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजनी की जीवनी लिखी थी, ये भी सही है कि इन्होंने मैजनी की जीवनी रखी थी। कब लिखी थी इन्होंने? 1906 में मैजनी की जीवनी लिखी थी। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक एक पुस्तक लिखी थी जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है, तो ये भी सही है। ठीक है, ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे चलते जहाज से कूद पड़े थे, ये भी सही है। जब उन्हें इंग्लैंड से, मतलब इंग्लैंड में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, इंग्लैंड से जब उन्हें भारत लाया जा रहा था तो उन्होंने क्या किया? किस जहाज से लाया जा रहा था ये भी प्रश्न पूछा है कि यस यस मोरिया जहाज से उन्हें भारत लाया जा रहा था। ठीक है, तो बीच में ही वो कूद गए थे अंग्रेजों से आजाद होने के लिए, लेकिन उन्हें फिर वापस गिरफ्तार कर लिया, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए सही है। ठीक है, चारों प्रश्न, चारों कथन सही है। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, अब देखते हैं युगांतर पार्टी का नेतृत्व जतेंद्र नाथ मुखर्जी ने किया था। जतेंद्र नाथ मुखर्जी युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था। ये कहाँ से थे? बंगाल से थे। और इनका एक और नाम है जो कि एग्जाम में पूछा गया है, इनका नाम और एक है बाघा जतिन। इन्हें बाघा जतिन नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे बराबर। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की। देखिए अनुशीलन समिति एक ऐसी समिति है जो कई जगह में, मतलब ढाका में भी इसकी स्थापना हुई, मेदिनीपुर में भी इसकी स्थापना हुई, और बंगाल कलकत्ता में भी इसकी स्थापना हुई। तो कई जगह और हर जगह अलग अलग लोग थे। तो अगर बात करते हैं पटना में, तो पटना में कौन थे? ये सचिंद्र सान्याल थे। ठीक है, सचिन सान्याल का नाम के साथ हम जाएंगे। और सचिन सान्याल के बारे में और एक चीज जान लीजिए, ये पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना तो की थी। इन्हें बनारस षड्यंत्र में, ये भी पूछा गया है बीपीएससी में, बनारस षड्यंत्र में इन्हें क्या किया गया है? बनारस षड्यंत्र में इन्हें काला पानी की सजा हुई थी और बंदी जीवन, ये याद रखेंगे, बंदी जीवन इनकी एक रचना है। किसकी? सचिंद्र सान्याल की बंदी जीवन इनकी एक लेखन है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। बरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन बंगाल में जन्म दिया। और बरिंद्र कुमार घोष की बात आती है तो ये कहाँ थी? ये अनुशीलन समिति। ठीक है, कहाँ किया था ये? बरिंद्र कुमार घोष एक बंगाल में। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब देखिए अनुशीलन समिति कहाँ कहाँ अनुशीलन समिति हुई है, इसका स्थापना हुई है, इसका देख लेते हैं। सबका नाम उस स्थान के साथ जोड़ करके आप याद रखेंगे। जैसे मिदनापुर में अनुशीलन समिति 1902 में हुआ था, इसकी स्थापना ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने किया था, याद रखेंगे। ज्ञानेंद्र नाथ बसु कहाँ किए थे? मेदिनीपुर में। और ढाका में 1906 में। और पुलिन बिहारी दास ये सर्वाधिक संगठित था। सर्वाधिक संगठित का मतलब सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में ढाका में ही था 1906 में। तो जब ढाका की बात आएगी तब
पुलिन बिहारी दास के साथ जाएंगे। ठीक है, ढाका में पुलिन बिहारी दास ने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी, इसको याद रखेंगे। अब देखिए कोलकाता में दो अनुशीलन समितियों की स्थापना हुई थी। मार्च 1902 में कौन से सतीश चंद्र बसु, ये शेखर बंधु की पुस्तक के अनुसार है। ठीक है, अलग अलग इतिहासकार हैं, उनके उनके द्वारा बताई गई है। तो मार्च 1902 में सतीश चंद्र बसु स्थापना की थी अनुशीलन समिति कलकत्ता में, किसके अनुसार, बंदोपाध्याय की पुस्तक के अनुसार। ठीक है, और फिर 1902 में कलकत्ता में प्रमथनाथ मित्र इसके अध्यक्ष थे अनुशीलन समिति के, और जतीन्द्र नाथ बनर्जी, जिन्हें हम बाघा जतीन अभी बताए थे, बाघा जतीन जिन्हें कहा जाता था, ये भी इस समिति के साथ जुड़े थे। और वरेंद्र कुमार घोष, ये सुमित सरकार के अनुसार। अभी आपने ऊपर देखा कि एक बंगाल में गुप्त सभा की स्थापना किसने की थी, तो वरेंद्र कुमार घोष। तो इन तीनों में से कोई भी नाम आएगा बंगाल के साथ या कोलकाता के साथ, तो आप इन तीनों में से तीनों नाम याद रखेंगे। ठीक है, अब एग्जाम इतना आसान नहीं रहा है, तो सभी नामों को याद रखना जरूरी है। अनुशीलन समिति थी, मतलब कैसी समिति थी, नारी उत्थान की समिति थी, विधवा विवाह से प्रोत्साहित थी नहीं, मजदूरों के कल्याण में रुचि रखती थी नहीं, ये एक क्रांतिकारी संगठन था। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे कि ये कैसी थी, एक क्रांतिकारी संगठन थी अनुशीलन समिति। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण विशेषण कब दिया गया, तो बाल गंगाधर तिलक हमेशा कैसे थे, क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े हुए थे, और ये उग्रवादी नेता थे। ठीक है, उग्रवादी नेता थे, और जितने उग्रवादी नेता थे वो कैसे थे, क्रांतिकारी नेता थे। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया, तो मुजफ्फरपुर में बम फेंका गया, किसके द्वारा, 1908 में। इसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल, देखिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, इन दोनों लोगों के द्वारा 1908 में किंग्सफोर्ड पर बम फेंका गया। ठीक है, लेकिन गलती से किंग्सफोर्ड बच गया यहाँ पर, और कैनेडी जो है, कैनेडी कैसा व्यक्ति था, कैनेडी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को हमेशा उससे हमदर्दी रखता था, समर्थन तो नहीं करता था लेकिन हमदर्दी रखता था, ये भी एक अंग्रेज था। तो इसकी बीवी और एक बेटी इस बम विस्फोट में मारी गई। तो प्रफुल्ल चंद्र चाकी क्या किया, फांसी लगा लिया, मतलब आत्महत्या कर लिए, और खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। तो सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी हो गए कौन, खुदीराम बोस। तो मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड के हत्या में 1908 इसका नाम याद रखेंगे। ठीक है, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध किसके है, देखिए प्रफुल्ल चाकी है इसमें, और खुदीराम बोस, दो लोग थे, तो इस प्रश्न में प्रफुल्ल चाकी के साथ जाएंगे। ठीक है, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई थी, और कहाँ हुई थी, कानपुर में। ठीक है, कानपुर में 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो संस्थापक सदस्य थे उनका नाम याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो सचिंद्र नाल साल्यान, ये कौन थे, ये अध्यक्ष थे, उससे जुड़े हुए थे। दूसरा राम प्रसाद बिस्मिल थे, जोमेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद थे। ठीक है, इन कुछ नामों को आप याद रखेंगे जो कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े हुए थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था, तो देखिए भगत सिंह, इसी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की एक बाद में ये HRA है। ठीक है, और बाद में यही एक संस्था बनी HSRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और ये है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो जो सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है, इससे भगत सिंह जुड़े, चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल, ये तीनों लोग इस संस्था से जुड़े थे। शिव वर्मा इस संस्था से जुड़े हुए नहीं थे। शिव वर्मा किससे जुड़े हुए थे, ये लाहौर षड्यंत्र से जुड़े हुए थे। ठीक है, ये षड्यंत्र से जुड़े हुए थे और इन्हें काले पानी की सजा हुई थी शिव वर्मा को, इसका नाम याद रखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। तो ये बड़ी राम प्रसाद बिस्मिल इसको गाते थे, लेकिन जो इसके रचना थे वो शायर बिस्मिल
इनका नाम था शायर बिस्मिल अजीमाबादी। राम प्रसाद बिस्मिल ये नहीं है, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल इसको गाते थे। और इनका शायर, इनका नाम है बिस्मिल आजिमाबादी। और इन शायर का वो जो वास्तविक नाम है वो सैयद साद मोहम्मद हसन, सैयद साद मोहम्मद हसन इनका वास्तविक नाम है, इसको याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र मामले में फांसी की सजा चढ़ा दी? ये देखिए इंपॉर्टेंट है, और यूपी से रिलेटेड भी प्रश्न इससे पूछा जाता है। ठीक है, फांसी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा हुई थी। ठीक है, तो काकोरी कांड कब हुआ था? तो जो काकोरी कांड है ये 9 अगस्त 1925 को काकोरी में, जो कि 8 डाउन सहारन लखनऊ पैसेंजर है, तो ठीक है, 8 डाउन सहारन लखनऊ पैसेंजर में लूट हुई थी। और उसमें क्या नाम है, इसी को ये काकोरी कांड नाम था। अब इसका नाम उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका नाम कर दिया काकोरी ट्रेन एक्शन डे। 9 अगस्त को काकोरी ट्रेन एक्शन डे इस समय मनाया जाता है, और 9 अगस्त 1925 को ये काकोरी एक्शन हुआ था, और इसमें राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा हुई थी। और कई क्रांतिकारी थे इस केस में, टोटल 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दी गई थी। कहाँ पे? गोरखपुर में। ठीक है, इसको याद रखेंगे। राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ फांसी दे दी गई थी? गोरखपुर में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दी गई थी। ठाकुर रोशन लाल सिंह को इलाहाबाद में फांसी दे दी गई थी। ठीक है, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जिला में फांसी दे दी गई थी, और अशफाक को फैजाबाद में फांसी दे दी गई थी। तो इन नामों को याद रखेंगे कि किनको कहाँ कहाँ फांसी दे दी गई थी। ठीक है, थैंक यू।